हाय। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 5 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है पीएम मोदी का मलेशिया विजिट को लेकर। पीएम मोदी मलेशिया विजिट में जाने वाले हैं और पीएम के इस विजिट में दोनों कंट्री मतलब इंडिया और मलेशिया मिलकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी ये 4 एरिया पे बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथ करने वाले हैं। मतलब ये 4 एरिया पे इंडिया और मलेशिया अपने बीच का बायलैटरल टाइज को मजबूत करेंगे। इसी के साथ और भी देख लेते हैं पीएम मोदी का जो ये विजिट रहेगा, ये पीएम मोदी का थर्ड विजिट रहेगा मलेशिया में और 2024 के बाद ये पीएम मोदी का फर्स्ट विजिट रहेगा। ये 2024 को इसीलिए काउंट किया जा रहा है क्योंकि 2024 में इंडिया और मलेशिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंदर से इंडिया और मलेशिया एक दूसरे को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में मदद करेंगे। पीएम के इस विजिट में इंडिया और मलेशिया के बीच में 10th इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम भी ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है इंडिया और यूएसए को लेकर। इंडिया और यूएसए ने रिसेंटली ट्रेड डील साइन किया है। इसके अंदर यूएसए ने इंडिया के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया था उसे कम करके 18% कर दिया है। और ये जो ट्रेड डील साइन किया गया है ये मेनली फोकस रहेगा एनर्जी सिक्योरिटी में। इसी के साथ और भी दिया हुआ था क्वाड लीडर्स का जो समिट होने वाला है इस साल वो होस्ट करेगा इंडिया। क्वाड एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। इसी में और भी दिया हुआ है क्रिटिकल मिनरल को लेकर इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो कौन कौन सा है। एक है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेक्स्ट है रेयर अर्थ कॉरिडोर एंड रेस्पॉन्सिबल कॉमर्स। ये 2 मिशन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर इंडिया क्या करने वाला है, इंडिया 30 एसेंशियल मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है उसे सिक्योर करने वाला है और इंडिजिनाइज करने वाला है। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2025 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में इतने दिनों से एथनिक क्लैश और वायलेंस चल रहा था जो स्टार्ट हुआ था 2023 में। और इस क्लैश को देखते हुए 2025 में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। रिसेंटली मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है और उसी के साथ मणिपुर में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है। हेमचंद सिंह बीजेपी के एक लीडर, इनको मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसी के साथ साथ मणिपुर में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए हैं। फर्स्ट है नेमचा किपजेन जो कुकीजो कम्युनिटी से हैं और बीजेपी के एमएलए हैं। सेकंड है लोसी दिखो, ये नागा कम्युनिटी से हैं और एनडीए एलआई के एमएलए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है एक प्लेटफॉर्म को लेकर। प्लेटफॉर्म का नाम है भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और ये प्लेटफॉर्म इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रहेगा और इसके अंदर जो ड्राइवर रहेंगे उन्हें कहा जाएगा सारथी या फिर चैरियटर्स। और जितने भी सारथीस या फिर चैरियटर्स रहेंगे उनमें से जो टॉप 6 परफॉर्मिंग सारथीस रहेंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें एक ऑनर दिया जाएगा और उस सारथीस को एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख तक का और उनके फैमिली को भी दिया जाएगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन किया। ये न्यूज को हमने कल की भी क्लास में कवर किया था। ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और इसे चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। और इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है बसंतगढ़ में जो जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह जनवरी में ही एक और ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम था थ्रसी-1। ये भी एक काउंटर टेरर ऑपरेशन था और इसे भी कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी
जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा, और इस ऑपरेशन को किया गया था छतरू एरिया के किश्तवाड़ में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स को लेकर। रिसेंटली एशियन राइफल या फिर पिस्तौल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस चैंपियन में इंडिया के जो ईशा सिंह है, उन्होंने वोमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसी तरह मेन कैटेगरी में जोनाथन गविन एंटोनी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्तौल में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसी के साथ एयर पिस्तौल के एक वोमेन टीम का भी कंपटीशन हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह, ये तीनों एक टीम में थे और उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसी तरह मेन का भी एक ट्रायो टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से समर्थ, सरभन कुमार और वरुण तोमर, ये ट्रायो टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इस चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 9 मेडल हासिल किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को लेकर, जो हुआ था मोदी नगर में। और इस चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से मीराबाई चानू ने 3 न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, और उन्होंने इंडिया की तरफ से 48 कैटेगरी में जीत हासिल की है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।